महाभारत युद्ध से पहले का समय था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शांति की अंतिम सांसें चल रही थीं। उसी संध्या श्री कृष्ण कर्ण के रथ के पास पहुंचे। सूर्य अस्त होने को था और उसका रक्तिम प्रकाश कर्ण के मुख पर पड़ रहा था, मानो स्वयं सूर्य अपने पुत्र को निहार रहा हो। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, कर्ण, तुम कुंती पुत्र हो, तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो। यदि आज भी चाहो तो यह युद्ध रुक सकता है। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो जन्म से तुम्हारा था। कर्ण कुछ क्षण मौन रहा। उसकी आंखों में बीते जीवन के सारे अपमान तैर गए। द्रोणाचार्य की अवहेलना, द्रौपदी स्वयंवर में तिरस्कार और हर सभा में मिला सूत्रपुत्र का घाव। भारी स्वर में उसने कहा, माधव, आपने मुझे सत्य दे दिया, पर मेरा जीवन झूठ में ही बीता। जिसने मुझे अपनाया, जिसने मुझे राजा बनाया, वह दुर्योधन है। अब मैं उसका त्याग कैसे करूं? श्री कृष्ण बोले, कर्ण, धर्म जन्म से नहीं, कर्म से होता है। अधर्म के साथ खड़े होकर भी धर्म की बात नहीं की जा सकती। कर्ण की आंखें भर आईं। वह बोला, मैं जानता हूं इस युद्ध में मेरी हार निश्चित है, पर मेरी निष्ठा मेरी पहचान है। यदि मैं आज दुर्योधन का साथ छोड़ दूं तो मेरा पूरा जीवन ही झूठा हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में करुणा थी, विवशता थी। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम महान दानी हो। युद्ध में तुम अपने प्राणों का दान दोगे, पर याद रखो, इतिहास तुम्हारी हार लिखेगा, पर तुम्हारे त्याग को नहीं भुलाएगा। कर्ण ने सूर्य को प्रणाम किया और बोला, हे केशव, मेरा जीवन भले ही त्रासदी बन जाए, पर मेरी निष्ठा अमर रहे। श्री कृष्ण लौट गए, पर उनके नेत्र नम थे। वे जानते थे, यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, बल्कि कर्म और भाग्य का है। और कर्ण कर्ण धर्म और अधर्म के बीच खड़ा वह दीपक था, जो स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देता रहा। अंतिम संदेश यह कथा हमें सिखाती है कि केवल सत्य जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता। सही समय पर सही पक्ष चुनना ही सच्चा धर्म कहलाता है।